बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शहजाद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फर्स्ट फिजिक्स का कोर्स स्टडी कर रहे हैं, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं बताता चलूं कि हमारे जो आज का लेक्चर है इसके अंदर जो हम इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जाम्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि पेपर में से उसमें से एक या दो क्वेश्चन जो है वो लाजमी आते हैं। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। और अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। हमने डिफरेंस बताना है यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी का। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन करना और इनके एसआई यूनिट्स को डिफाइन करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसके डिफरेंस को डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। जो हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब एक बॉडी जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर करती है वो अगर इक्वल डिस्टेंस करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, ये वाला एक पॉइंट ए है जहां से बॉडी जो है इनिशियली मूव करती है, और फाइनल हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है बी है, ठीक है। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक हमारी जो बॉडी है वो मूव करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कवर करती है एक घंटे में, ठीक है, और उससे नेक्स्ट घंटे में वो कहती है फिर 100 किलोमीटर, इससे बाद नेक्स्ट घंटे में फिर वो 100 किलोमीटर, यानी कि एक घंटे में वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी। तो इसका मतलब है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो इस तरह की जो मोशन होगी, इस तरह की जो वेलोसिटी होगी, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम वेरिएबल वेलोसिटी की बात करें तो वेरिएबल वेलोसिटी की डेफिनेशन है कि द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज सेड टू बी वेरिएबल इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि ये देखें हमारे पास है फर्स्ट, इनके फर्स्ट एक घंटे में वो कवर करती है 100 किलोमीटर, तो इससे नेक्स्ट घंटे में वो जो बॉडी है वो डिस्टेंस कवर करती है 150, और इससे नेक्स्ट घंटे में वो 200 कर लेती है, यानी कि वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इस तरह की जो यूनिफॉर्म, इस तरह की जो वेलोसिटी होगी, जो बॉडी की मोशन होगी, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। तो ये तो था यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी में डिफरेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन की। तो एक्सेलरेशन जो होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर रेट ऑफ चेंज से क्या मुराद है, ये देखें जिस तरह से हमारे पास एक बॉडी मूव करती है ना पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है टाइम के हिसाब से, अगर ए यानी कि हमारा कुछ इंटरवल की बात करें तो एक इंटरवल में यानी कि एक घंटे के अंदर वो बॉडी जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर करती है, यानी कि उसका जो डिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट के अंदर टाइम के हिसाब से वो आ रहा है 100 किलोमीटर का, और इस तरह से नेक्स्ट घंटे के अंदर वो उसमें चेंज आ रहा है 200 का, ठीक है। यानी कि अगर हर इंटरवल में देखें तो उसका जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है हर इंटरवल के बाद। तो उस वेलोसिटी के चेंज को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये थी हमारे पास एक्सेलरेशन की डेफिनेशन। अगर हम इसके फार्मूले की बात करें तो ये देखें हमारे पास अगर ये पॉइंट जो ए है यहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, ठीक है, और पॉइंट बी तक हमारी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है वी एफ। तो हम कह सकते हैं वी एफ माइनस वी आई ओवर डेल्टा टी, ये हमारी है एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है, ठीक है। तो आप एक्सेलरेशन को यूं लिख सकते हैं, तो वी एफ माइनस वी आई यानी कि डेल वी वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है, तो इसका सेकंड फार्मूला ये भी आप लिख सकते हैं डेल वी ओवर डेल टी। तो ये तो थी हमारी एक्सेलरेशन और डिफरेंस यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी में। तो अब हम बात करते हैं इसके यूनिट्स की। जो वेलोसिटी का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको आप किलोमीटर पर आवर में भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। तो वेलोसिटी हम जानते हैं कि डी बाय टी होती है, ठीक है, डी बाय टी यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का यूनिट होता है सेकंड।
सो वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इस तरह से एक्सेलरेशन की बात करें तो वो होती है वेलोसिटी में चेंज। तो जब वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड है, तो जब इसको टाइम के हिसाब से करेंगे तो ये हमारा यूनिट आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1 सेकंड का इजाफा हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो थे इनके यूनिट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है एन ऑब्जेक्ट इज शोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी relative to velocity while object is in air। यानी कि वो कहता है कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है उसको हम अगर वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाते हैं, अगर जमीन से लेकर हम ऊपर की जानब अगर उसको मूव करवाएं, तो हमारी जो एक्सेलरेशन होगी ग्रेविटी के हिसाब से उसका साइन क्या होगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका जो हम साइन लिखते हैं वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर एक मैं क्लियर बात बताता चलूं कि हमारे पास जब भी ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है वो नीचे की जानब होती है। ठीक है, ये हमारे पास अगर एक जमीन है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई भी एक बॉल है, अगर हम उसको किक मारते हैं तो वो ऊपर की जानब अगर मूव करती है, तो ये एक बॉल जमीन के ऊपर यानी कि एक हवा में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो जो इसकी जो ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी वो होगी डाउनवर्ड। जब ग्रेविटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट होगी। तो जब बॉडी जो जब भी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जब अपवर्ड मूव करता है तो जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड ग्रेविटी जो होती है वो पॉजिटिव होती है। तो इसके रिवर्स जो हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव होगी। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है नीचे की जानब मूव करता है, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की जानब मूव करता है ग्रेविटी की जानब, तो तब हमारी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव होगी। ठीक है, सो इसका आंसर ये है कि हमारी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव होगी अगर जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड होगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड होगा तो उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, वो कहता है कैन अ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ सो गिव एन एग्जांपल। वो कहता है कि अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन हो सकती है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इसके उल्ट हो सकती है। तो इसका आंसर है यस। देखिए जो वेलोसिटी है वो उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है। अब वो कैसे हो सकती है, अभी हम एक एग्जांपल की मदद से देखते हैं। ये देखें, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जिस तरह से हमने अभी बात की, एक जमीन से अगर बॉल को जब अपवर्ड मूव करवाते हैं, तो हम जानते हैं कि जब बॉल जो है वो ऊपर की जन्म जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो स्पीड होगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वो ऊपर की जानब है। ठीक है, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ऊपर की जानब है, जब वेलोसिटी देखें तो आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी स्पीड कम होगी तो एक वक्त आएगा कि उसकी जो स्पीड है ना, एक बॉल की स्पीड जो वो जीरो हो जाएगी। यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी। वहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी और उसके बाद जो बॉल है वो नीचे की जानब आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब बॉल जो है वो जमीन की जानब आएगी तो तब इसकी डायरेक्शन फिर रिवर्स हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रिवर्स डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो यहाँ पर ये एग्जांपल में यही लिखा हुआ है, तो आप इसे रीड कर सकते हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ वो 4 केसेस हैं, हमने जस्ट इस स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना है। ये देखें, हमारे फर्स्ट में वो कहता है कि अगर फर्स्ट की बात करें तो वो कहता है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि देखें अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसकी जो स्पीड है वो भी कांस्टेंट होगी। स्पीड अगर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। तो ये इसका आंसर जो है वो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ठीक है, इसके बाद है सेकंड स्टेटमेंट अगर देखें तो वो कहता है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड इफ इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। कहता है अब एक ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट हो सकती है जब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही हो। तो ये हो सकती है। ये कैसे हो सकती है, देखें, इट इज ट्रू व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ये मुमकिन है कि जब एक बॉडी जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, तो हम जानते हैं कि जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। कोई भी बॉडी है जब वो एक सर्कल के अंदर मूव करती है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही होती है, जबकि उसकी स्पीड वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट वो कहता है ऑब्जेक्ट कैन हैव अ जीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। वो कहता है क्या एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो सकती है जब एक्सेलरेशन उसकी जीरो ना हो। तो अभी हमने जो क्वेश्चन पीछे जो डिस्कस किया तो इसका आंसर वहां से उस एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं कि जब कोई भी एक बॉल है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जब आप जमीन से ऊपर उसकी जानब यानी कि जमीन से ऊपर की जानब उसको फेंकते हैं तो तब उसकी स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाती है और एक वक्त आता है कि उसकी स्पीड जो है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है। जब उसकी वेलोसिटी यहाँ पर आखिर पर जीरो हो जाती है तो एक्सेलरेशन तो उसकी जीरो नहीं होती ना, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इस तरह से डी आप देख सकते हैं, वो कहता है कि एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। कहता है क्या एक ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन रख सकता है और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो सकती है। तो इसका आंसर भी करेक्ट है। अभी हमने जो डिस्कस किया तो ये देखें इट इज ट्रू, ये एक एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। जो हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट जो है जब आप ऊपर की जानब उसको मूव करवाते हैं तो जब वो डाउनवर्ड आता है, ठीक है, एक वक्त आता है कि उसकी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो हो जाती है, जबकि एक्सेलरेशन की कोई ना कोई वैल्यू होती है। जब ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है यानी कि स्पेस में जब वो रुकता है तो फिर वो डाउनवर्ड मूव करता है जमीन की जानब, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होगी। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट, ठीक है। तो ये तो हमारा 3.4 यानी कि 4 क्वेश्चन था, इसमें से जस्ट हमने 4 केसेस डिस्कस किए। ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, वो कहता है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ टावर थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अप विद इनिशियल वेलोसिटी एंड एट द सेम टाइम थ्रो अ सेकंड बॉल स्ट्रेट डाउनवर्ड विद द सेम स्पीड। वो कहता है कि अगर कोई भी एक आदमी जो है वो एक टावर पर खड़ा है तो अगर वो एक बॉल नीचे की जानब फेंकता है तो उसकी वेलोसिटी होती है वी आई। ठीक है, उसी टाइम वो सेकंड बॉल जो है वो भी नीचे वो फेंकता है। तो कहता है कि इन दोनों बॉल में से स्पीड किसकी ज्यादा होगी, यानी कि ग्राउंड जो जमीन के ऊपर अगर देखें तो जो हमारी ये जो दो बॉल हैं इनमें से कौन सी बॉल जो है वो फर्स्ट स्ट्राइक करेगी जमीन के ऊपर। तो एयर फ्रिक्शन जो है यहाँ पर वो इग्नोर कर रहा है। तो इसका मतलब है दोनों बॉल की जो स्पीड होगी वो सेम होगी, क्योंकि आप अगर देखें तो एक टावर पे अगर एक आदमी खड़ा है तो जब वो फर्स्ट बॉल फेंकेगा, यानी कि टाइम डिफरेंस हो सकता है। अगर उसने पहले जो बॉल फेंकी तो वो पहले जमीन पर जाएगी, ठीक है, और जो दूसरी बॉल जो उसने अगर लेट फेंकी है तो वो जो है वो दूसरे नंबर पे जाएगी बॉल। यानी कि कुछ टाइम का डिफरेंस आ सकता है कि जो पहली है वो पहले पहुंच जाएगी, जो दूसरी बॉल है वो लेट पहुंचेगी। तो जो स्पीड होगी दोनों बॉल्स की, यानी कि जो फर्स्ट बॉल और सेकंड बॉल जो आदमी टावर से फेंकेगा तो उन दोनों की जो स्पीड होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो इसका आंसर है सेम स्पीड, जस्ट टाइम का डिफरेंस आएगा। सो ये लिखा हुआ है इसमें से। ठीक है, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, 3.6 की, तो वो कहता है कुछ केसेस है हमारे पास। explain the circumstances in which the velocity v and acceleration a of car are। वो कहता है velocity और acceleration का रिलेशन बताएं, एक ऐसे circumstances बताएं कि जब पैरेलल केस होगा तो velocity और acceleration कैसे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद एंटी पैरेलल होगा तो कैसे करेंगे। तो फर्स्ट केस हम देखते हैं पैरेलल। देखें हमारे पास जब पैरेलल होगी, पैरेलल का मतलब ये है कि वेलोसिटी जो है कार की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। अगर हम एक स्ट्रेट पाथ की बात करें, ये देखिए हमारे पास अगर एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है, फाइनल पॉइंट, अगर यहाँ पर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसका मतलब है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वो पैरेलल है, अगर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही हो तो उसका मतलब है वो एंटी पैरेलल है। सो ये हमारे दो केसेस हो गए, पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक है, उसके बाद है वो थर्ड केस है परपेंडिकुलर टू वन अनदर, कि वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर कैसे होंगे। तो परपेंडिकुलर इस तरह से होंगे, देखिए हमारे पास वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ कार और परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन अ कार इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। जब कोई भी एक कार जो है वो एक सर्कल के अराउंड मूव कर रही है, ठीक है, एक सर्कल के अराउंड जब मूव कर रही होगी तो इसका मतलब है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन उसकी पैरेलल है, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो कार के बिल्कुल सेंटर की जानब होगी और वेलोसिटी जिस जानब मूव कर रही होगी कार। अगर ये देखिए हमारे पास कार जो है वो कार यहाँ पर मूव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल वो इस पॉइंट पर कार है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस जानब होगी। ठीक है,
और उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नीचे की जानिब होगा। जहां पर मर्जी आप पॉइंट में देखें सर्कल के अंदर, तो हमारे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो आपस में पैरेलल परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, इनके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो ये केस में एक सर्कुलर केस है। इसके बाद वो कहता है फोर केस में वो कहता है v इज जीरो बट a इज नॉट जीरो, वेलोसिटी जीरो हो और एक्सेलरेशन जीरो ना हो, तो ये ऐसा कौन सा केस है? तो ये भी देखें हमारे पास है, जिस तरह से हमने पहले भी बात की, ये देखें द वेलोसिटी ऑफ कार बिकम जीरो व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड कार कम्स टू रेस्ट ड्यू टू एक्सेलरेशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर देखें तो वेलोसिटी जीरो हो जाती है बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होती। देखें जब कार के ऊपर आप ड्राइव कर रहे हैं, जब आप ब्रेक लगाते हैं, ठीक है, जब ब्रेक लगाते हैं तो अचानक उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। जब उसकी यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होती है तो एक्सेलरेशन एट अ टाइम जीरो नहीं होती, ठीक है, उसकी कोई ना कोई एक्सेलरेशन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मौजूद होती है। तो ये जो केस था, यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगी और एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगी, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो लास्ट केस हमारे पास वो देखें, लास्ट केस हमारा ये है कि एक्सेलरेशन इज जीरो बट वेलोसिटी इज नॉट जीरो। तो ये वाला केस कैसे है, यहाँ पर देखें एक्सेलरेशन जीरो है जबकि वेलोसिटी जीरो नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब कार जो है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करे, अगर एक कार जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन आप जीरो कह सकते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म में भी अगर मैथमेटिकल देखें तो हमारी एक्सेलरेशन जीरो होगी, जबकि उसकी जो वेलोसिटी है वो तो जीरो नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी अब यूनिफॉर्म जा रहा है तो उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो ये हमारा केस फिफ्थ था। तो ये हमारे पास 5 केस थे कि एक कार को लेकर के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का हम रिलेशन देख रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि द मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? वो कहता है कि जो कांस्टेंट वेलोसिटी होती है वो एक स्पेशल केस ऑफ मोशन है, ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। ये स्टेटमेंट कैसे ठीक है, ये देखें, एक कांस्टेंट वेलोसिटी इज अ स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये देखें, हम जानते हैं कि जिस तरह से बॉडी मूव करे, अगर एक बॉडी जो है मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, ठीक है। जब एक बॉडी जो है वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, उसकी जो वेलोसिटी है बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। अब एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का जीरो होने का मतलब ये है कि जो वेलोसिटी में चेंज आना था, यानी कि 1 घंटे के अंदर वो अगर 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है तो सेकंड घंटे में वो चेंज होगी, ठीक है, 100 तो नहीं रहेगी ना, उसके अंदर जो चेंज आना था, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा था वो जीरो हो गया। इसका मतलब है जब वेलोसिटी में चेंज जीरो होगा तो ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, ठीक है। जब चेंज ही नहीं वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी इज द स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। सो आज के लेक्चर के अंदर इतने 7 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम इसके कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 4।